यहाँ पर देख रहे हैं स्पीड का क्या मतलब होता है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो आपका चल रहा है। एक कार बहुत ही स्लो चल रहा है और एक कार बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चलता है, दैट इज़ नॉन एज स्पीड। फास्ट या स्लो का जो इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। हम देखेंगे कि स्पीड हमारा क्या होता है। तो स्पीड एक्चुअली क्या मेज़र करता है कि कोई बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है। तो जो स्लो या फास्ट चलता होगा उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में स्पीड बोला करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक खरगोश है और यहाँ पर एक आपका कछुआ है। तो हमें पता है कि खरगोश बहुत फास्ट दौड़ता है, तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हमारा कछुआ है, ये कछुआ स्लो चलता है, तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड कम है। तो स्पीड कम है इसका ये मतलब हुआ कि वो स्लो चल रहा है, और स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो आपको खैर पता है कि खरगोश और कछुए जब दोनों रेस लगाते हैं तो जीत कछुए की होती है, जबकि ये स्लो चलता है और ये फास्ट चलता है। तो बहरहाल आपको स्टोरी तो पता ही है। तो हमें ये देखना है कि जो फास्ट चलता है उसको हम कहते हैं कि उसका स्पीड ज़्यादा है, और जो स्लो चलता है उसका स्पीड कम होता है। तो स्पीड का जनरल मीनिंग यही होता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट या स्लो चल रहा है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ रनर्स हैं। तो रनर्स को अगर आप देखते हैं तो कुछ रनर स्लो दौड़ रहे हैं, कुछ फास्ट दौड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो देखिए कि पीछे है, तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड स्लो है और इसका स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ये फास्ट दौड़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली स्पीड का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट मूव करता है, दैट इज़ नॉन एज स्पीड। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात कर लें तो ये कहा जाता है कि हम डेफिनेशन इसका कैसे बनाएंगे। तो कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, हम उस तरह से स्पीड को निकालते हैं। तो स्पीड निकालने का जो तरीका है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें क्या कैलकुलेट मिल जाएगा, स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया कितने टाइम में, उसको हम स्पीड बोला करते हैं। अब स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है, तो अगर आप देखें कि स्पीड जो है डिस्टेंस को हम लोग मीटर में इंडिकेट किया करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो स्पीड जो होता है का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड हमारा हुआ करता है। अब इसमें किसी भी डायरेक्शन का जिक्र तो होता नहीं है, इसीलिए हमारा ये स्केलर क्वांटिटी हुआ करता है। स्पीड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सॉरी, स्पीड पॉजिटिव या जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये दिमाग में रखना है कि स्पीड हमारा पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करता है। देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हमें पता है कि हमें एक इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके MLT का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, जब हम स्पीड का जिक्र कर रहे थे तो क्या यहाँ पर मास का जिक्र हुआ? नहीं हुआ, तो उसका पावर क्या हो गया? जीरो। और फिर हमें क्या देखना है कि क्या यहाँ पर डिस्टेंस किसको इंडिकेट कर रहा है? लेंथ को। तो हमारे यहाँ पे पावर 1 होगा। इसमें टाइम आया लेकिन टाइम डिवाइड में है, इसलिए ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ये बन जाया करेगा। तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि स्पीड बताता क्या है। तो स्पीड यही बताता है कि कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है रन करता है 2 किलोमीटर 10 मिनट में। तो ए नाम का कोई भी पर्सन होगा तो वो 10 मिनट में आपका वो 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर चलता है।
सैटरडे के डे पर, और बी जो है वो 5 किलोमीटर चलता है 20 मिनट्स में संडे को। तो अब सवाल ये है कि हाउ डू वी डिसाइड हु इज़ फास्टर, कौन फास्ट चल रहा है, हमें ये डिसाइड करना है। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे, हमने ये देखा कि 1 मिनट में, पहले हम देखेंगे कि 1 मिनट में कौन कितना चल रहा है। तो ए वाला जो है वो 1 मिनट में जो डिस्टेंस है, देख लीजिए कि 2 किलोमीटर वो चलता है 10 मिनट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 मिनट में वो 0.2 किलोमीटर चला। उसी तरह से बी वाला का क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा और जो टाइम इसने लिया उसमें हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, तो देखा कि 0.25 किलोमीटर आया। तो हमने क्या नोटिस किया कि 1 मिनट में जो ए है वो 0.2 किलोमीटर चल रहा है और बी वाला 1 ही मिनट में 0.25 किलोमीटर चल रहा है। तो सबसे फास्ट कौन चल रहा है, तो सबसे फास्ट अगर हमारा देखा जाए तो हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारा सबसे फास्ट जो है बी वाला चल रहा है, क्योंकि ये 0.25 चलता है और जबकि ए वाला 0.2 ही चल रहा है। तो हमारा बी वाला फास्ट रन कर रहा है। तो हम इस तरह से स्लो फास्ट का पता लगा लेते हैं। ये हमारा स्पीडोमीटर होता है और इस स्पीडोमीटर का काम ये होता है कि जैसा आपने बाइक में या कार में इस तरह से देखा होगा मीटर लगा हुआ, और इसका काम ये होता है कि ये आपको बताता है स्पीड को मेज़र करके कि गाड़ी अभी आपकी कितनी स्लो या कितना फास्ट चल रहा है। तो गाड़ी कितना स्लो या फास्ट चल रहा है उसको देखने के लिए हमें इससे इस स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, उस ट्रैफिक पुलिस के हाथ में यहाँ पर आप देखें कि उसके पास एक स्पीड गन है। स्पीड गन के ज़रिए वो क्या करता है कि जो भी कार वगैरह आता रहता है, वो कार या वो गाड़ी कितनी स्पीड या कितना स्लो से चल रहा है या आ जा रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, स्पीड गन का इस्तेमाल करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं उनको काफ़ी हेवीली वो क्या करते हैं, फ़ाइन चार्ज करते हैं। तो एक्चुअली स्पीड में गाड़ी है, जितनी स्पीड में चलनी चाहिए वो है या नहीं है, उसको देखने के लिए वो स्पीड गन का इस्तेमाल करते हैं और इससे ये पता लगा लेंगे कि कार कितना स्पीड या स्लो चल रहा है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है वो देखना है कि एक ट्रेन ए है और ये जो ट्रेन ए है ये आपका 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर कवर करता है। डिस्टेंस को हम ऐसे से दिखाते हैं और इसको 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो लग रहा है वो 3 आवर लग रहा है। जबकि एक हमारे पास ट्रेन बी भी है और इस ट्रेन को कवर करना है डिस्टेंस 180 किलोमीटर और इसको टाइम जो लगता है वो है 4 घंटा। तो टाइम इसको लग रहा है 4 आवर। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से ट्रेन ए और ट्रेन बी में से कौन फास्ट चल रहा है। तो एक्चुअली कौन फास्ट या स्लो चल रहा है उसको कौन बताता है, स्पीड बताता है। सो स्पीड का फॉर्मूला हमें ये पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हुआ करता है। तो ये फार्मूला हमें रखना होगा दिमाग में। अब देखिए क्या होता है, हम कार ए के लिए लेते हैं। तो कार ए का अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। तो हमारे पास डिस्टेंस जो लग रहा है वो हो रहा है 120 किलोमीटर और टाइम लगा रहा है 3। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। और अगर हम ट्रेन बी के बारे में बात करते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमारा डिस्टेंस होगा 180 किलोमीटर अपॉन 4। तो ये जो हमारा लेता है टाइम वो होता है 45 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। तो देखिए कि ट्रेन ए जो हमारा है वो 40 किलोमीटर 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ पे देखिए 1 घंटा में 45 किलोमीटर चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया, बी वाला कवर किया। सो हम कहेंगे कि बी वाला ट्रेन फास्ट है, इसीलिए इसका स्पीड देख रहे हैं आप ज़्यादा है और यहाँ पर स्पीड इसका कम है।